नमस्कार दोस्तों, भारत करने जा रहा है कुछ ऐसा गूगल की बादशाहत खत्म। भारत के आगे नतमस्तक हुआ पूरा अमेरिका। भारत के इस बढ़ते कदम से पूरा यूरोप सदमे में। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। साथियों, मैंने आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा विश्वास है कि अगर मेरी बातों में प्रमाण के साथ सच्चाई होगी, तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज एक बार फिर मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे दिल से मानते हैं तो अभी की स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में शहर या गांव का नाम लिखकर अंत तक जरूर देखें। भारत जो कभी सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने वाला देश माना जाता था, अब खुद ऐसी तकनीक बना रहा है जिसकी कल्पना तक बड़े-बड़े देश नहीं कर पा रहे। सोचिए, जब दुनिया के टेक दिग्गज अमेरिका और जापान भी यह सोचकर परेशान हैं कि भारत अब क्या करने वाला बना रहा है तो मामला कितना बड़ा होगा। अब बात सिर्फ छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स की नहीं रही, अब खेल बहुत बड़ा है। एनर्जी सेक्टर से लेकर स्पेस मिशन तक, आईटी सेक्टर से लेकर डिफेंस तक भारत हर जगह धाक जमा रहा है। ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, ये एक क्रांति का आईटी सेक्टर से लेकर कह देता है। और ये क्रांति इतनी बड़ी है कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों की रातों की नींद उड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि भारत अब सिर्फ यूजर नहीं बल्कि क्रिएटर बनने की राह पर है। भारत ने आत्मनिर्भरता का जो संकल्प लिया था, आज वही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया है। याद है जब आईटी सेक्टर पर विदेशी कंपनियों का राज चलता था, वह दौर अब खत्म होने वाला है। अब मैदान में भारत उतरा है और जब भारत मैदान में उतरता है, तो खेल बदल जाता है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये लड़ाई है डोमिनेशन की। और मोदी सरकार ने जो चाल चली है, उसने बड़े-बड़ों के पसीने छुड़ा दिए हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का नाम अब सिर्फ एक प्रतिभागी के रूप में नहीं लिया जाएगा, बल्कि एक लीडर के रूप में लिया जाएगा। अब असली सवाल यह है कि आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है जिससे पूरी दुनिया हिल गई है? आखिर क्यों अमेरिका और जापान, यूरोपियन कंट्रीज की टेंशन बढ़ गई है? और क्यों माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनियां डर के साए में जी रही हैं? मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो प्रोजेक्ट भारत ने शुरू किया है, वह इतना विशाल और गेम चेंजर है कि इसे देखकर दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर की भी हालत पतली हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल सिस्टम। जी हां, आपने सही सुना। भारत अब वो कदम उठाने जा रहा है जिससे उसकी डिजिटल ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये भारत के लिए भविष्य का दरवाजा है। जरा सोचिए, जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो भारत की इंटरनेट स्पीड, उसकी कनेक्टिविटी और उसकी डिजिटल इकोनॉमी किस स्तर पर होगी। इतना कह सकता हूं कि दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी को सौंपा गया है। मतलब ये सिर्फ सरकार का सपना नहीं, ये भारत की इंडस्ट्रियल पावर हाउस की ताकत के साथ जुड़ चुका है। और जब रिलायंस मैदान में उतरती है तो बड़े बड़ों की छुट्टी हो जाती है। लेकिन ये सबमरीन केबल आखिर है क्या? इसे क्यों कहा जा रहा है कि यह भारत की इकोनॉमी में चार चांद लगा देगा? आखिर अमेरिका की कंपनियों को इससे इतनी घबराहट क्यों है? और क्यों कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है? दोस्तों, यह सब सवालों का जवाब आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि आज जो जानकारी आप सुनने जा रहे हैं, वह आपको गर्व से भर देगी। अब सोचिए, क्या यह प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल ताकत बना देगा? क्या अमेरिका की बादशाहत खत्म होने वाली है? और क्या आने वाले सालों में भारत सुपर पावर कहलाएगा? दोस्तों, अब चलते हैं उस प्रोजेक्ट की गहराई में जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सबमरीन डाटा केबल सिस्टम नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि यह कोई आम केबल नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। यह वो तकनीक है जिसके बिना आज की डिजिटल दुनिया ठप हो जाएगी। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सबमरीन केबल सिस्टम होता क्या है। ये ऐसी केबल्स होती हैं जो समुद्र के नीचे बिछाई जाती है। इसका काम है इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन का कनेक्शन देना। मतलब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक डाटा को पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया यही है। अब जरा सोचिए, जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो ये डाटा कैसे ट्रेवल करता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सब सैटेलाइट से होता है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के लगभग 90% इंटरनेट डाटा का ट्रांसफर समुद्र के नीचे बिछी इन केबल्स के जरिए होता है। और भारत जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वह दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल नेटवर्क होगा। इसका दायरा 16,000 किलोमीटर से ज्यादा फैला होगा। इसमें 200 टीबी तक की स्पीड देने की क्षमता होगी, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट, वह भी बिना रुकावट। अब ये मत सोचिए कि ये काम आसान है। ये सबसे बड़ा बारकर ने भी स्पीड वाला में रखी है, महंगा और सबसे मुश्किल कामों में से एक है। क्यों?
क्योंकि इस समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी केबल बिछाना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए पहले समुद्र की पूरी मैपिंग की जाती है, फिर सबसे सुरक्षित और स्थिर रास्ता चुना जाता है। उसके बाद यह केबल्स बिछाई जाता है। 20 बार में इसके बाद आसपास में करना जाता है ती हैं। एक दिन में सिर्फ 100 से 200 किलोमीटर केबल ही बिछाई जा सकती हैं और यह केबल कोई आम तार नहीं होता है। यह इतनी मजबूत होती है कि समुद्र के दबाव को झेल सके। पूरी केबल समुद्र में एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहराई में बिछाई जाती है। अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली सबमरीन केबल 1800 के दशक में बिछाई गई थी? उस समय इसका इस्तेमाल टेलीग्राम के लिए होता था। धीरे धीरे तकनीक बदली और आज इंटरनेट का पूरा सिस्टम इन्हीं केबल्स पर आधारित है। दुनिया में इस समय करीब 426 सबमरीन केबल्स का नेटवर्क मौजूद है और यह सभी मिलकर लाखों किलोमीटर लंबा है। लेकिन भारत का नया प्रोजेक्ट इन सबको पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, रिलायंस इस प्रोजेक्ट में लीड कर रही है और सिर्फ रिलायंस ही नहीं, बल्कि एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि आने वाला समय डाटा का है। जो डाटा पर कंट्रोल करेगा वही दुनिया में सबसे ताकतवर होगा। अब ये सवाल उठता है कि जब हमारे पास पहले से इंटरनेट कनेक्शन है, तो इतनी बड़ी मेहनत और पैसा इस प्रोजेक्ट पर क्यों? इसका जवाब सीधा है। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर महीने लाखों नए लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं और पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर इस लोड को झेल नहीं पा रही है। रिजल्ट क्या है? स्पीड कम हो रही है, क्वालिटी गिर रही है और ऐसे में अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो उसे दुनिया की सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद इंटरनेट नेटवर्क की जरूरत है। यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए गेम चेंजर है। दोस्तों, इस सिस्टम में फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। यह ग्लास फाइबर से बनी होती है और इसमें लाइट की स्पीड से डाटा ट्रेवल करता है। मतलब बिजली की रफ्तार भी इसके आगे धीमी लगेगी। क्या आप जानते हैं कि अभी ज्यादा होका है? ये इसकी आगे एक सालिंदगी में आके ही ग्रास के लिए ग्रासा दिया है। ओ ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका 90% हिस्सा इन सबमरीन केबल्स पर डिपेंड करता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनियां इन केबल्स में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करती हैं और अब भारत भी उसी लीग में कदम रख रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत के डाटा को सुरक्षित रखेगा। पहले डाटा रूट कई देशों से गुजरता था जिससे प्राइवेसी का खतरा रहता था। अब यह सीधे भारत के बातें लगाते हैं के कंट्रोल में होगा। इस प्रोजेक्ट के बाद भारत में 5G और आने वाले 6G नेटवर्क की स्पीड में जबरदस्त सुधार होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड सर्विसेज, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, सभी को हाई क्वालिटी इंटरनेट मिलेगा। भारत के टेक स्टार्टअप्स को अब इंटरनेशनल लेवल की कनेक्टिविटी मिलेगी। गेमिंग, ओटीटी, ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर पर इसका पॉजिटिव असर होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक केबल नहीं है, ये भारत की डिजिटल क्रांति का नया चेहरा है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, असली धमाका तो अब सुनो। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंटरनेट तेज करने का खेल नहीं है, ये पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है।